क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इक्वल टू 2। ये सम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है। एग्जाम्पलर में यहाँ पर sin थीटा के जगह पे cos थीटा और cos थीटा की जगह पे sin थीटा दिया गया है। अगर हम एग्जाम्पलर को लेकर के इस सम को करें तो इस सम का आंसर यहाँ पर 5π/12 आएगा, जो बुक के आंसर से मैच नहीं करता। इसलिए हमने बाद में इसको जब करेक्शन किया तो देखा कि सही क्वेश्चन √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए टर्म √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इक्वल टू 2 है। ये टर्म हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्म पर है। जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म पर हो तब हम क्या करेंगे, cos थीटा का कोफिशिएंट a और sin थीटा का कोफिशिएंट b, तो a² + b² का रूट का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर a के लिए cos थीटा का कोफिशिएंट a है, इसलिए √3 + 1, sin थीटा का कोफिशिएंट √3 - 1 है। a² + b² मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन और a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन प्लस 2√3 से -2√3 कैंसिल, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो हमने देखा a² + b² इक्वल टू 8 है। तो √a² + b² होगा √8, यानी ये होगा 2√2। अगर हम दोनों साइड में 2√2 का डिवाइड करें तो यहाँ इसके नीचे भी 2√2 होगा। तो हमने मान लिया √3 + 1/2√2 इक्वल टू cos अल्फा। तो एक ट्रायंगल बनाया, cos थीटा b/h होता है, तो b हो गया √3 + 1, h हो गया 2√2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर 8 है। तो यहाँ पे 8² में से इसको माइनस करने पर 8 √3 + 1 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे आप देख लीजिएगा। तो ए परपेंडिकुलर निकल गया, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। साइन अल्फा p परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी √3 - 1/2√2 हो जाएगा। टेन अल्फा साइन अल्फा बाई cos अल्फा मीन्स √3 - 1/, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर √3 - 1 और बेस √3 + 1 है। इसमें भी 1/√3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 1/√3 का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा इक्वल टू 1 को हम 10π/4 माइनस 1/√3 को 10π/6 मीन्स 1030 डिग्री बाई 1 प्लस 1/√3 को 1 × 1/√3 कर सकते हैं, तो उस 1 के लिए 10π/4 और 1/√3 के लिए π/6। तो 10 अल्फा बराबर ये टर्म देखिए 10a - 10b/1 + 10a 10b मीन्स 10a - b के बराबर है, 10π/12 के बराबर है। तो 10 अल्फा बराबर 10π/12, इसलिए अल्फा बराबर π/12 होगा। अब उस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन, इसमें दोनों तरफ 2√2 से डिवाइड करने पर हमें √3 + 1/2√2 cos थीटा, √3 - 1/2 sin थीटा इक्वल टू 2√2/, ये cos थीटा, √3 + 1 2/2, √3 + 1 2/2 को हमने cos अल्फा माना था,
तो इसके जगह पे कॉस अल्फा लिख दिया, साइन थीटा √3 - 1 2/2, √3 - 1 2/2 बराबर हुआ था साइन अल्फा, √3 - 1 2/2 बराबर साइन अल्फा। तो इसके जगह पे साइन अल्फा लिख दिया। a2 से a2 कैंसिल, बचा 1/√2, 1/√2 को cos π/4 कर सकते हैं। तो ए टर्म cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का ए है cos a माइनस b, मीन्स cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू cos π/4। हम जानते हैं कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, इसलिए cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 होगा, जहां पर n बिलोंग्स टू z होगा। तो इस प्रकार थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4। ए माइनस अल्फा है, ए लेफ्ट जब राइट में आएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, लेकिन अल्फा का वैल्यू हमने कितना देखा π/12, इसलिए ए जो अल्फा है इस तरफ आने पर प्लस अल्फा हो रहा है, लेकिन अल्फा का वैल्यू π/12 है, π/12 डाल दिया। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12 वेयर n बिलोंग्स टू z। यही हमारा सोल्यूशन हो गया।